स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्वर्ग से एक बूंद धरती पे आ गिरता है। वो बूंद एक फ्लावर बन जाता है। ये फ्लावर जादुई होता है, किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता होता है। यहाँ पर एक राजा भी बन जाता है। उस राज्य की राजा रानी बहुत दयालु होते हैं। रानी की तबीयत बहुत खराब होती है, इसलिए राजा अपने सैनिकों से उस जादुई फ्लावर लाने के लिए कहते हैं। हम मदर गौथल को देखते हैं। यहाँ पे मदर गौथल उस जादुई फ्लावर को छुपा के रखती है ताकि वो खुद उसका इस्तेमाल कर सके। वो उसका इस्तेमाल जवान और खूबसूरत होने के लिए करी होती है। वो उसे गाना सुनाती और जवान हो जाती। वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, इसलिए मदर गौथल डर के मारे चली जाती है। वहाँ पे सैनिक आते हैं और उस जादुई फ्लावर को लेके रानी को पानी में डाल के पिला देते हैं। ये राज्य में सुनहरे बाल वाली लड़की राजा रानी की होती है, इसलिए राजा रानी अपनी बेटी का नाम रैपुंज़ल रखते हैं। रैपुंज़ल के जन्मदिन के दिन राजा रानी आसमान में एक कंदील छोड़ते हैं। रात के समय में मदर गौथल आती है और रैपुंज़ल का बाल ले जाने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम हो जाती है। इसलिए वो अपने साथ रैपुंज़ल को ले जाती है और जंगलों के बीचों बीच एक मीनार होता है जिसमें वो रैपुंज़ल के साथ रह रही होती है। रैपुंज़ल के बर्थडे के दिन राजा रानी हजारों की तादाद में कंदील आसमान में छोड़ते इस उम्मीद से कि रैपुंज़ल मिल जाए। रैपुंज़ल बड़ी हो जाती है और उसके बाल भी बहुत बहुत लंबे होते हैं। वो गिरगिट के साथ और मदर गौथल के साथ रह रही होती है। ये फिलियन है जो चोरी करने के लिए राजमहल में आया होता है। सीन्स चेंज होते हैं। हम यहाँ पे रैपुंज़ल को देखते हैं जो अपने लॉन्ग हेयर से मदर गौथल को ऊपर आने में मदद कर रही होती है। यहाँ पे मदर गौथल रैपुंज़ल को गाना गाने के लिए कहती है, जहाँ पे रैपुंज़ल बड़ी जल्दी जल्दी गाना गा रही होती है ताकि वो मदर गौथल से पूछ सके क्या वो मीनार के बाहर जा सकती है। जहाँ पे मदर गौथल उसे डराने लगती है कि बाहर की दुनिया बहुत बेरहम और लालची है। यहाँ पे वो इतना कह के फिर से बाहर चली जाती है। सीन चेंज होते हैं और हम फिलियन को देखते हैं। फिलियन के पोस्टर पूरे जंगल में लगे होते हैं। वहाँ पे सैनिक आके उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिलियन और ये दो ब्रदर्स गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों ब्रदर फिलियन से बैग मांगते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। पर फिलियन बहुत चालाक होता है, उन दोनों ब्रदर्स को बाहर नहीं निकालता और साथ में चोरी किए वो बैग भी साथ में ले जाता है। यह मैक्सिमस है जो फिलियन को ढूंढ रहा है। फिलियन उस मीनार के पास चला जाता है। उस जगह को सेफ समझ के वो मीनार के अंदर चला जाता है, जहाँ पे पीछे से रैपुंज़ल उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे अलमारी में बंद कर देती है। जो चोरी कर वो बैग होता है उसमें ताज होता है। ताज को उठाती है और घूमने लगती है और पहनती है। वहाँ पे मदर गौथल उसे आवाज़ लगाती है। वो खुशी खुशी मदर गौथल को ऊपर खींचती है और कहती है कि वो बाहर जा सकती है क्योंकि वो इतनी कमज़ोर नहीं, वो दूसरों से लड़ सकती है। जहाँ पे वो फिलियन की बात बताने वाली होती है, मदर गौथल उस पर बहुत ही चिल्लाती है, जहाँ पे रैपुंज़ल फिलियन की बात नहीं बताती और कहती है कि उसे उसकी बर्थडे के दिन वही कलर चाहिए जो मदर गौथल ने पिछली बार उसे दिया था। और वो उसे कहती है कि वो 3 दिन बाद आएगी उसका कलर लेके। वो चली जाती है और वो फिलियन को अपने बालों से बांधती है और उसे पूछती है क्या वो उसे इतने सारे तारे दिखाएगा। जहाँ पे फिलियन कहता है ये तारे नहीं हैं बुद्धू, ये तो कंदीले हैं। जहाँ पे रैपुंज़ल उसे सौदा करती है, अगर वो उसे बाहर की दुनिया दिखाएगा तो उसे वो उसका बैग दे देगी। जहाँ पे वो जब नीचे आती है तो उसे बहुत 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 अच्छा लगता है और बहुत मज़े भी करती है। यहाँ पे मदर गौथल को शाही घोड़ा देख के वो बहुत चौंक जाती है और फिर वो अपने मीनार की तरफ भागने लग जाती है। जब मीनार में जाती है तो उसे रैपुंज़ल नहीं दिखाई देती कहीं पर भी। जहाँ पे वो टेंशन होने लगता है उसे और फिर उसे वही चुराया हुआ बैग मिलता है जो फिलियन चुरा के लाया होता है। उसके अंदर वही ताज होता है। वो ताज देखती है और फिलियन का पोस्टर भी। वहाँ पे ये दोनों खाने के लिए एक छोटी सी जगह पे आए होते हैं। वहाँ पे बहुत लंबे और हट्टे कट्टे आदमी होते हैं। जहाँ पे व्लाड उससे पूछता है क्या ये वही चोर हैं। जहाँ पे सभी आदमी मिलके फिलियन को खींचने लग जाते हैं। जहाँ पे रैपुंज़ल हिम्मत करके
एक आदमी को मारती है, जहाँ पे आदमी आके उस पर चिल्लाने लगता है और वो उससे बताती है कि फिलियन उसका सपना पूरा कर रहा है, जहाँ पे ये उसे सपना अपना बताता है कि उसका सपना म्यूजिशियन बनने का है। वहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आए हैं। वहाँ पे कैप्टन ऑफ गार्ड्स आके फिलियन और रेपुंजल को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे हुक एंड उन्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता है और यहाँ पे मैक्सिमस आता है और वह सीक्रेट जगह दिखाता है, क्योंकि मैक्सिमस बहुत इंटेलिजेंट होता है। बाहर से मदर गोथल सब कुछ देख रही होती है और ये दोनों ब्रदर भी कैद से भाग जाते हैं। सीन्स चेंज होता है। यहाँ पे हम फिलियन और रेपुंजल को देखते हैं, जहाँ पे सैनिक इनका पीछा कर रहे होते हैं। ये जल्दी जल्दी बाहर भाग रहे होते हैं, पर ये दोनों तरफ से घिर गए होते हैं, एक तो ब्रदर से और सैनिकों से। रेपुंजल तो वहाँ से अपने लंबे बाल से चली जाती है, पर यहाँ पे फिलियन मैक्सिमस से लड़ाई कर रहा होता है। फिर रेपुंजल फिलियन को अपने लंबे बाल से बाहर खींच लेती है और ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागने की कोशिश में ये दोनों नदी का बांध तोड़ देते हैं। नदी का बांध टूट जाने के कारण पानी बहुत तेज़ी से बाहर आता है और उसमें सभी लोग डूब जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों छोटे से गुफा में छुपने जाते हैं, पर उनका दरवाज़ा बहुत बड़े पत्थर से ढक जाता है। ये दोनों डूबने जा रहे होते हैं। फिर रेपुंजल अपने बाल को गाना सुनाती है और उन्हें सुनहरे कर देती है, जहाँ पे हर जगह रोशनी हो जाती है। ये सब देख के फिलियन बहुत चौंक जाता है। यहाँ पे मदर गोथल उन दोनों ब्रदर्स को अपने साइड कर लेती है। वो बैग भी दे देती है और रेपुंजल के बारे में भी बता देती है। सीन चेंज होते हैं और हम यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। रेपुंजल बताती है अगर कोई भी उसका बाल काटता है तो वो ब्राउन हो जाता है। यहाँ पर फिलियन लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है। मदर गोथल आती है और उसे ले जाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे रेपुंजल उसे साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर वो उसे कहती है अगर तुम ये ताज उसे दे दोगी तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, जहाँ पे वो बहुत एटीट्यूड से मना कर देती है। यहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं। मैक्सिमस आके फिलियन को ले जाने की कोशिश करता है, पर रेपुंजल सब कुछ संभाल लेती है और मैक्सिमस और फिलियन को दोस्त बनने के लिए कहती है, जहाँ पे फिलियन को बेचारे को दोस्ती करनी पड़ती है। ये उस राज्य में आती है। राज्य में आके उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ मिलके रेपुंजल की चोटी बनाने लग जाती हैं। रेपुंजल देखती है कि यहाँ पे खोई हुई राजकुमारी के लिए फूल रखा जा रहा है। वहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आता, पर ये सब लोगों के साथ घुल मिल जाती है और सबके साथ डांस करने लग जाती है। फिलियन और रेपुंजल नाव पे बैठ के कंदील का देखने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे राजा रानी आसमान में कंदील छोड़ते हैं। यहाँ पे सभी प्रजा भी कंदील छोड़ने लग जाते हैं। रेपुंजल को बहुत अच्छा लगता है। रेपुंजल फिलियन को बैग देती है, पर फिलियन बैग लेने से मना कर देता है और ये दोनों भी एक एक कंदील आसमान में छोड़ते हैं। फिलियन को वो दोनों ब्रदर्स दिखाई देते हैं, इसलिए वो किनारे पे नाव रोक के कहता है कि वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। वो उन दोनों ब्रदर्स के पास जाता है और बैग दे देता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ब्रदर्स रेपुंजल के पास जाते हैं और कहते हैं कि फिलियन तो ताज लेके चला गया, जहाँ पे उसे थोड़ा सा तो डाउट होता है रेपुंजल को। फिर वो उसका नाम चिल्लाने लगती है, जहाँ पे फिलियन नहीं सुनता और ये दोनों ब्रदर्स रेपुंजल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे मदर गोथल आके रेपुंजल को बचा लेती है। पर ये सब मदर गोथल की चाल होती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। यहाँ पर फिलियन बेहोश होता है। वहाँ के सैनिक आके फिलियन को पकड़ लेते हैं और ये सब मैक्सिमस भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। सीन चेंज होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलियन को यहाँ पे कैप्टन ऑफ गार्ड ले जाने के लिए आए होते हैं। रेपुंजल देखती है उसके रुमाल में जो सन बना हुआ है वो उसके घर में भी बना हुआ है। फिर उसे धीरे धीरे करके याद आने लगता है कि उसके मम्मी पापा राजा और रानी हैं। तो सब रियलाइज़ हो जाता है और वो जाके मदर गोथल से कहती है कि वही खोई हुई राजकुमारी है। उसने बहुत सालों से उसका फ़ायदा उठाया, जहाँ में मदर गोथल बहुत शॉक्ड होती है और इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। सीन चेंज होते हैं। हम फिलियन को देखते हैं जैसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पे कुछ आदमी आते हैं और उन दोनों सैनिकों को ले जाते हैं और बाहर फिलियन को भी बचा के ले जाते हैं।
यहाँ पे हुक हैंड फिलन को कुछ करने के लिए कहता है। पीछे से ब्लेड उसे महल से बाहर निकाल देता है। ये सब मैक्सिमस ने रैपुंज़ल और फिलियन के लिए करा होता है। फिलियन रैपुंज़ल के मीनार के पास जाके उसका नाम चिल्लाता है, जहाँ पे रैपुंज़ल अपने लॉन्ग हेयर नीचे करती है। देखते हैं कि रैपुंज़ल तो कैद में होती है। पीछे से मदर गॉथल आती है और उस पर हमला कर देती है। यहाँ पे रैपुंज़ल उसे कहती है अगर रैपुंज़ल उसे ठीक करने देगी तो वो उसके साथ हमेशा रहेगी और उसकी विश भी सारी पूरी करेगी। यहाँ पे मदर गॉथल उसे परमिशन दे देती है, पर फिलियन उसे ठीक करने नहीं दे रहा होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलियन कुछ ऐसा कर देता है। फिलियन उसका सारा बाल काट देता है और रैपुंज़ल के सारे बाल ब्राउन होने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मदर गॉथल भी बूढ़ी होने लग जाती है और बहुत बदसूरत भी। पास्कल जो रैपुंज़ल के कटे हुए बाल थे उसे बीच में लाके मदर गॉथल को नीचे गिरा देता है। मदर गॉथल नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं रैपुंज़ल रोने लग जाती है। जहाँ पे जो उसकी बूंद होती है रोने की वो फिलियन के फेस पे गिरती है जो येलो होती है। जहाँ पे फिलियन को चोट लगा होता है वहाँ से पीली किरणें बाहर निकलने लग जाती हैं। पूरे कमरे में पीली किरणें फैल जाती हैं और फिलियन ठीक हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सैनिक आके राजा रानी को बताता है कि खोई हुई राजकुमारी मिल गई है। यहाँ पे रैपुंज़ल और फिलियन आते हैं। यहाँ पे रैपुंज़ल अपनी मॉम से मिलके बहुत खुश होती है और रोती भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैपुंज़ल के फैमिली में अब फिलियन भी आ जाता है। इसका मतलब राजा रानी रैपुंज़ल और फिलियन यहाँ की प्रजा बहुत खुश होती है। इस खुशी में वो एक हफ्ते तक जश्न मनाते हैं। हुक हैंड का सपना भी पूरा हो जाता है म्यूजिशियन बनने का। पे मैक्सिमस भी सभी सैनिकों का गार्ड होता है। यहाँ पे से बहुत खाता है ये। यहाँ पे पास्कल भी सभी का फेवरेट हो जाता है। रैपुंज़ल बहुत अच्छी राजकुमारी बनती है और यहाँ पे वो सबका ध्यान रखती है। यहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है।